दोस्तों आज हम आर्टिकल्स ए एन एंड द के बारे में सीखेंगे। ए और एन कब लगता है? ए और एन तब लगता है जब वस्तु डेफिनिट नहीं है। मतलब कि हम जब किसी भी वस्तु की बात करते हो तब ए और एन लगता है। और दी कब लगता है? दी जब कोई फिक्स मतलब कि डेफिनिट वस्तु की बात करते हो तब दी लगता है। ए कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन के आगे लगता है और एन स्वर यानी कि वोवेल के आगे लगता है। ए ई आई ओ यू ये वोवेल है और उसके आगे एन लगता है। और ए ई आई ओ यू के सिवाय के जो लेटर्स हैं उनके आगे ए लगता है। क्लियर? ए किसके आगे लगता है? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ यू के सिवाय। और एन लगता है स्वर वोवेल यानी कि ए ई आई ओ यू के आगे लगता है। पहले ये सीखते हैं कि ए और एन का मतलब क्या होता है। ए और एन का मतलब होता है एक, सब, प्रति, प्रत्येक, कोई, पर के हिसाब से। मतलब कि जैसा जैसा सेंटेंस वैसा वैसा उसका मीनिंग। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। शी सो अ डॉग, उसने एक कुत्ता देखा। शी सो अ डॉग, उसने एक कुत्ता देखा। अब यहाँ पे डॉग है, डॉग मतलब कि डी, तो उसके आगे ए लग गया। ही हैज़ अ फोन, उसके पास एक फ़ोन है। ही हैज़ अ फोन, उसके पास एक फ़ोन है। यहाँ पे फ़ोन पी, फोन एफ ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए उसके आगे ए लग गया। इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। यहाँ पे पी आया मतलब कि इसके आगे ए लग गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। चलिए अब आगे देखते हैं। इट इज एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। इट इज एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। यहाँ पे ओ है इसलिए एन लग गया, मगर अगर ऑरेंज की जगह बनाना होता तो इट इज अ बनाना, यह एक केला है। इट इज अ बनाना, यह एक केला है। यहाँ पे बी लगा, बनाना मतलब कि बी आया, ब आया, इसलिए ए लगता। चलिए अब आगे देखते हैं। डू यू वॉन्ट एन एप्पल और अ बनाना, क्या आप एक सेब या फिर एक केला चाहते हैं? डू यू वॉन्ट एन एप्पल और अ बनाना, क्या आप एक सेब या एक केला चाहते हैं? यहाँ पे एप्पल है, ए आया मतलब कि एन, और बनाना बी आया मतलब कि ए। बनाना बी इसलिए ए आया, और एप्पल ए आया इसलिए एन लग गया। दिस इज एन अमेजिंग गेम, यह एक अद्भुत खेल है। दिस इज एन अमेजिंग गेम, यह एक अद्भुत खेल है। यहाँ पे अमेजिंग मतलब कि अ आया इसलिए एन लग गया। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक दिलचस्प कहानी है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ पे आई आया, इंटरेस्टिंग मतलब कि ई, इसलिए एन लग गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इट इज़ द ऑरेंज, यह संतरा है। इट इज़ द ऑरेंज, यह संतरा है। यहाँ पे ऑरेंज, किस ऑरेंज की बात हो रही है? यहाँ पे एक फिक्स है कि आपके पास एक ऑरेंज है और आप उसी की बात कर रहे हैं। इट इज़ द ऑरेंज, ये फिक्स है, ये डेफिनिट है, ये निश्चित है। इट इज़ द ऑरेंज, यह संतरा है। द गोवा बीच इज़ वेरी पॉपुलर, गोवा बीच बहुत लोकप्रिय है। द गोवा बीच इज़ वेरी पॉपुलर, गोवा बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पे दी गोवा बीच मतलब कि फिक्स, जो गोवा बीच है उससे की बात हो रही है, दैट्स वाई दी लग गया। गोवा बीच बहुत लोकप्रिय है। द गोवा बीच इज वेरी पॉपुलर। द मूवी इज ग्रेट, फिल्म बहुत अच्छी है। द मूवी इज ग्रेट, फिल्म बहुत अच्छी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आप अभी अभी सिनेमा से आए हैं और आपने एक मूवी देखी सिनेमा में, तो आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि द मूवी इज ग्रेट। यहाँ पे मूवी फिक्स है, डेफिनिट है, निश्चित है, दैट्स वाई दी लग गया है। द मूवी इज ग्रेट, फिल्म बहुत अच्छी है। द स्टोर इज क्लोज ऑन संडेज, रविवार को दुकान बंद रहती है। द स्टोर इज क्लोज ऑन संडेज, रविवार को दुकान बंद रहती है। यहाँ पे स्टोर मतलब कि आपके आसपास पे कोई स्टोर होगा और वो संडे को बंद रहता है, तो आप कहते हैं द स्टोर इज क्लोज ऑन संडेज, रविवार को दुकान बंद रहती है। जो स्टोर है वो एक फिक्स है, आपके आसपास का एक स्टोर है और आप उसी की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे दी लग गया। द स्टोर इज क्लोज ऑन संडेज, रविवार को दुकान बंद रहती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट्स हो तो वो भी कमेंट में बताएं, जिससे हम उसके बेस पर वीडियो बना सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।